When exactly you joined ISIS? मानिए रिश्ते बनाओ। क्या बदतमीजी है ये? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने लोग इंडिया से गए थे आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने कंट्री रिपोर्ट्स पब्लिश कर दी 2020 में। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 तक एनआईए ने 34 टेररिज्म रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेट किए थे। करीब 160 लोगों को अरेस्ट किया गया था इंडिया में आईएसएस से रिलेटेड। इसको डबल चेक करने के लिए एक और सोर्स देख लेते हैं। ORF ने एक पेपर पब्लिश किया था अक्टूबर 2019 में। उन्होंने कहा कि प्रो आईएसएस केसेस में 2014 और 2018 के दरमियान इंडिया में करीब 180 से 200 के दरमियान है। ये 200 लोगों का जिक्र यहाँ पर, इसमें से सिर्फ वो लोग नहीं है जो एक्चुअली में आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए गए थे। इनमें वो लोग भी है जो आईएसएस का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे इंडिया में इंटरनेट के जरिए। एक और तीसरा सोर्स देख लेते हैं। 2019 में इंडिया होम मिनिस्ट्री ने कहा था 100 से 5% इंडिया से गए थे। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये पूरी इंडिया की केसेस है। केरला में कितने केसेस है? जो 200 या 180 केसेस है, इनमें से 40 केरला के बताए जाते हैं, 200 इंडिया में और 40 केरला में। ये नंबर हमें एक्चुअली में ये नहीं बताता कि कितने लोग इंडिया से थे आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए गए थे। ये प्रोपेगेंडा वाले थे, इनमें और लोग भी थे। एक्चुअली में कितने लोग थे जो इंडिया से आईएसएस को ज्वाइन करने के लिए गए? यूएस के डिपार्टमेंट ने बताया कि करीब 66 लोग नॉन इंडियन ऑर्गन फाइटर्स थे जो आईएसएस से अफिलिएटेड थे नवंबर 2020 में। हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 66 लोग। और चैट न्यूज ग्लोबल की रिपोर्ट ने भी 66 बताई। और 66 लोगों में कितने औरतें थे? इनमें करीब 13 औरतें थे। और इन 13 लोगों में केरला से कितने थे? जो इनमें से कितने थे जो दूसरे धर्मों से कन्वर्ट हुए थे? इनमें 3 थे जो बाकी धर्मों से कन्वर्ट हुए थे। इनमें 2 क्रिश्चियंस थे और एक हिंदू था। जो फिल्म में दिखाया गया 32,000, इनमें से 3 औरतों के साथ ऐसा हुआ है। वैसा नहीं हुआ जैसा फिल्म में दिखाया गया। और यही दावा हुआ कि 32,000 के साथ ऐसा हुआ है। यही सबसे बड़ा झूठ है। ये झूठ इतना बड़ा है, जब उसे आम इंसान सुनेगा उसे लगेगा कि 32,000, कुछ ना कुछ सच्चाई होगा इसमें। 32,000 के साथ ऐसा नहीं हुआ, 1000 औरतों के साथ ऐसा होगा। अगर 1000 के साथ नहीं हुआ तो 100 के साथ ऐसा होगा। सिर्फ 3 के साथ ऐसा हुआ है। अगर फिल्म में 32,000 की जगह 3 का जिक्र होता तो फिल्म की पूरी कॉन्सेप्ट ही फेल होता। तो ये दिखा रहा है कि खुफिया लव जिहाद की कॉन्स्पिरेसी को, लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट करने का और उन्हें आईएसएस का पास भेजा जाने का। और 32,000 का जिक्र और 3 लोग इसमें निकले। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी इंडिविजुअल केसेस है। यही केस अगर किसी और के साथ की जाए तो आप लोग कहोगे कि ये क्या बकवास है। पिछले महीने 3 केसेस ऐसे सामने आ गए जिनमें इंडियन सिटीजन ने चलती फ्लाइट में किसी पैसेंजर पर पेशाब किया। अब आप लोग इमेजिन करो कि जापान या अमेरिका जैसे बड़े मुल्क इस पर फिल्म बना ले। इसको नाम दे द इंडियन स्टोरी के नाम से। और इस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे इंडियन पेशाब करते हैं लोगों पर फ्लाइट्स में। और 32,000 ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर इंडियन सिटीजन ने पेशाब किया था औरों के ऊपर। तो कैसा लगेगा आप लोगों को? और आप लोग कहोगे कि ये क्या बकवास है, देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाला कहे कि 32,000 एक एग्जैजरेटेड नंबर है, लेकिन 3 के साथ असल में ऐसा हुआ है। तो इसलिए इस पर फिल्म बनाना जरूरी था। क्या होगा आपका रिप्लाई इस पर? क्या होगा आपका रिएक्शन इस फिल्म बनाने वाले पर? इसी तरह दोस्तों, इंडिविजुअल केसेस से पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ओल्ड से बात करते हुए उसने कहा जब फिल्म रिलीज हो जाएगा तो पता चलेगा कि 32,000 किस डेटा पर बताया था। द क्वेंट से कहा कि ऐसे सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फिल्म की जेन्युइन होगी तो इसने बताया कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्ररी नंबर था। जब बात कोर्ट तक पहुंची तो इसने फिल्म की डिस्क्रिप्शन से 32,000 को मिटाकर सिर्फ 3 का नंबर डाल दिया।
यहाँ पर सिर्फ केरला को बदनाम नहीं किया जा रहा बल्कि एक और चीज को बदनाम किया जा रहा है, लव जिहाद को। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जबरदस्ती लोगों को मुसलमान किया जा रहा है। लव जिहाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो मुख्तलिफ एंगल से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, खबरों में, अखबारों में और कई जगहों से। एक और चीज को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है, औरतों को। खुद ही सोच लो, अगर कोई इन पर यकीन कर ले एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा, तो कैसे लोग हैं यहाँ पर। औरत कोई भेड़ बकरी है, जब उसको कोई कहेगा तो उसके पीछे वो इर्द गिर्द घूमेगा। अगर कोई जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करे तो इस पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े अल्फाजों में फरमाया है, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। तो ये था केरला की पूरी हकीकत, जहां पर लोगों को बहकाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आखिर में बस यही कहूँगा कि द केरला स्टोरी फिल्म एक प्रोपेगेंडा था जो पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अगर कंटेंट पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।